हाँ तो भाई देखिए आप लोग, हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए उसमें 4 पॉइंट्स जो हमें दिए हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। ये पॉइंट्स हमें दिए थे, मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिए हैं ये 4 पॉइंट, एक रफ डायग्राम। ठीक है, ये साइड्स नहीं लिखी होंगी अभी। तो ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं बी सी निकालूंगा, फिर सी डी और फिर डी ए। तो हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे किस तरह से, देखिए हम ए बी जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। देखिए ए और बी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ए और बी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, 7x2 - x1 यानी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6y2 - y1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर, जो कि ये बनेगा। फर्दर सोल्व करने पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 1 यानी √10। ये हुआ भाई फर्स्ट पार्ट। बी सी निकालेंगे तो हम बी और सी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, x2 - x1 यानी 4 - 7। इसी तरह y2 - y1 यानी y2 ये है और y1 ये है, 3 - 6 का स्क्वायर। तो फर्दर सोल्व आउट करने पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी गई है, तो आप कर लेंगे ये। सी और डी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फर्दर सोल्व आउट करने पे ये √10 आएगा। डी ये डिस्टेंस निकालते हैं हम 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। फर्दर सोल्व आउट करने पे हमें ये मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आ गई, √10 और √10। ये है 3√2 और ये भी है 3√2। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो या तो एक वो पैरेललोग्राम होता है या फिर वो एक रेक्टेंगल होता है। अगर इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल D1 जो कि मैंने AC माना है और डायगोनल D2 जो कि BD माना है। तो अगर डायगोनल AC BD के इक्वल आ जाता है तो ये एक रेक्टेंगल बनाएगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। मतलब क्या मेरा, अगर डायगोनल AC इक्वल नहीं आया BD के तो ये एक डायगोनल जो है ये पैरेललोग्राम बनेगा। जो डायग्राम बनेगा वो एक पैरेललोग्राम का बनेगा। तो देखिए डायगोनल AC निकालते हैं हम, ए और सी पॉइंट को कंसीडर करते हैं 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 0 - 2 का स्क्वायर बनेगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 फिर 2। ठीक है, जो डिस्टेंस निकल के आई है वो 2 निकल के आई है। इसी तरह हम BD डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब BD देखिए 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, -6 प्लस -4 का स्क्वायर 36 और ये 52 निकल के आया। 52 को हम लिख सकते हैं 13 4 जा 52 होता है। 4 को हम फिर से ब्रेक डाउन करेंगे 2 × 2, फिर 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से √ कैंसिल आउट होगा, 2 बाहर आएगा, 13 बेचारा अंदर अकेला पड़ा रहेगा, 2√13 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि साइड जो AB है दैट इज़ इक्वल टू CD। साइड जो AB है या AB के बीच का डिस्टेंस है वो CD के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। साइड BC और D है यानी B और C के बीच का डिस्टेंस बराबर है D और A के बीच के डिस्टेंस का। और आल्सो पर क्या है कि डायगोनल जो है AC वो BD के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। समझे भाई? तो करो ये नोट डाउन, मैं क्वेश्चन नंबर 7 ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ। हाँ तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें जो दो पॉइंट दिए गए हैं इनके बीच में एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे लाई करता है, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो पहली बात तो इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन x axis its coordinates will be of the form x, 0। मतलब क्या होता है, एट x एक्सिस y = 0। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये x एक्सिस है, मान लीजिए हमारा ये y एक्सिस है। एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। ये पॉजिटिव साइड है हमारी, ये नेगेटिव साइड है। इसमें हमें पता नहीं कि किस साइड में करेगा वो। ठीक है, तो 1 मिनट डिस्टर्बेंस है। तो भाई देखिए अभी भी मैंने काफ़ी देर वेट कर लिया, ये गाड़ी यहाँ से गई नहीं है, तो अभी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी क्या फॉर्म होगी, x की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y के लिए हम श्योर हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई पॉइंट दे रखा है
पॉइंट P मान लेता हूँ मैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0। अगर ये पॉइंट x की वैल्यू माइनस में आती है तो ये पॉइंट किस साइड होगा भाई, ओरिजिन से या फिर वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट P मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0 है, जो कि क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है किस से 2, -5 से और -2, 9 से। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट कह रहा है वो। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 लिखे हैं मैंने, ये पॉइंट मैं A मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट 2, -5 हैं, और ये पॉइंट मैं B मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है। अब मुझे क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच की पहले डिस्टेंस निकालनी है, फिर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फिर ये इक्वी डिस्टेंट की कंडीशन हमें दे रहा है। क्या कह रहा है कि पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, मतलब ये पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो हम निकालते हैं AP डिस्टेंस। AP मैं निकालता हूँ तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में -5 का स्क्वायर, जो कि निकल के आएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। इसे मैं अगर फर्दर सोल्व आउट करता हूँ तो देखिए क्या निकल के आता है, x - 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, ठीक है। इसे मैं फर्दर सोल्व आउट करता हूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर - 4x प्लस 29, ठीक है भाई। तो ये मेरी AP डिस्टेंस जो है वो ये निकल के आई है एक बार, ठीक है। फर्दर सोल्व आउट मैं उसे नहीं कर सकता। अब मैं BP डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, B और P के बीच की डिस्टेंस, तो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस में -2 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 - 9 का स्क्वायर। x माइनस में 2 का यानी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। इसे फर्दर कांस्टेंट टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब जो हमें कंडीशन दी है उसने क्या दी है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, एज पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A point A एंड पॉइंट B। देयरफॉर क्या करेंगे हम, AP इज इक्वल्स टू BP, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है इसे इसके साथ इक्वेट कर दूँगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 29, ये इक्वल होगा किसके, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के। अब या तो मैं ये लिखूं कि स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, या फिर क्या कहते हैं हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मैं कर देता हूँ एक बार स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं यहाँ सोल्व करूँगा आगे का। कांस्टेंट टर्म्स जैसे 29 और 85 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो वेरिएबल टर्म है उन्हें इस साइड लेके आएंगे। तो ये दो पहले से इस साइड हैं तो हम इन्हें इसी साइड रखते हैं। अब ये देखिए ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड प्लस का है, ये भी उस साइड जाके -4x हो जाएगा। और ये 85 तो यहीं है राइट हैंड साइड में, 29 है जिसे हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 4x और माइनस का 4x दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे माइनस का 8x, और यहाँ से सोल्व करेंगे हम, ये निकल के आएगा 56। तो x जो होगा 56/-8 यानी -7। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो -7 निकल के आई है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मैंने कोऑर्डिनेट माने थे सॉरी भाई, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो मैंने माने थे वो x, 0 माने थे, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए कहीं भी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
क्या होंगे -7,0। अब ये देखिए आप, ये पॉइंट क्या आया है, नेगेटिव आया है, मतलब हम किस साइड होंगे, ये पॉइंट P इस साइड लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या आया है -7,0। ठीक है, तो ये पॉइंट P की लोकेशन आ गई मान लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन था भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 8 और करते हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट 10, y है इस 10 यूनिट्स। क्या कह रहा है भैया, एक पॉइंट P दे रखा है मुझे, एक पॉइंट Q दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी कुछ मुझे दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे कुछ दिए हैं। इसके बाद वो क्या कहता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट्स है। इसमें जो एक पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें वेरिएबल दिए हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार ये गाड़ी वाला है भाई, ब्रेक ले लेते। तो अभी देखिए हमने क्वेश्चन को जो है वो समझ लिया है। अब हमें करना क्या है बेसिकली, आप देखिए P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, 10 के इक्वेट कर देंगे। क्या दिया उसने, 10 है, क्योंकि वो 10 के इक्वेट कर देंगे हम 10 से उसे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट P है 2, -3 एंड पॉइंट Q है जो हमारा है 10, y एंड PQ डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स उसने हमें दी है। तो वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ हमें, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y में -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये PQ डिस्टेंस उसने हमें 10 यूनिट दे दिया है, तो हम यहाँ 10 करेंगे इसे। ठीक है, 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ स्क्वेयर करते हैं, 10 का स्क्वेयर हमें पता है कितना होता है, 100 होता है। यहाँ स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर सिर्फ क्या बचेगा, 8 का स्क्वेयर प्लस y + 3 का होल स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर हम जानते हैं कितना होता है, 64, y + 3 का स्क्वेयर। अब ये जो है इसे हम इस साइड लेके आएंगे, -64 करेंगे, ये बचेगा y + 3 का स्क्वेयर। 100 - 64 आता है 36, जो कि होगा y + 3 के स्क्वेयर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड टेकिंग अंडर रूट करेंगे। टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स या स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे ही मैं अंडर रूट लेता हूँ, देखिए क्या बनेगा, मैं अब इसे इस साइड लेके चलता हूँ। ठीक है, y + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू √36। ये मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं। ठीक है, हम इसे कर सकते हैं भाई, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा y + 3, और इसे हम जानते हैं √36 का जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस की 6 और माइनस का 6 सॉरी, +6 और -6 दोनों निकल के आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, -6 का स्क्वायर भी क्या लिखते हैं, देखिए 36 लिखते हैं, और 6 का स्क्वायर है जो वो भी हम क्या लिखते हैं 36। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब √36 आता है तो उसके लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे +6 और -6 दोनों लिखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है भाई, हमें दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, एक +6 मान करके और एक -6 मान करके। तो y + 3, एक बार हम प्लस का 6 लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आएगी 6 - 3 यानी y = 3 आएगा। ठीक है, दूसरी बार हम सोल्व करेंगे, y + 3 = -6 मान के करेंगे, तो y = -6 है यहाँ, और इसे भी उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा। तो देखिए ये क्या होगा, -9। देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ y are -9 and 3। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है भैया। अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। तो इसी के साथ फिर हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 7.2 पे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।